बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके वर्क वीज़ा किस तरह हासिल करते हैं, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। आपको डी कैटेगरी में वर्क वीज़ा क्यों मिलेगा, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, आप टोटल प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी है लग्जमबर्ग को लेके। यूरोपियन कंट्री है और किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा हासिल करना है तो ऑनलाइन खुद घर बैठे अपने बिहाफ पे विदाउट एजेंट कंसल्टेंट इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से वीडियो मौजूद है। ये वीडियो उस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो का लिंक मौजूद है, आई बटन में इधर या फिर इधर मौजूद है वीडियो। एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें तो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है वो इससे पहले। अच्छा, उसमें मैंने ये सारी डिटेल समझा दी थी कि ऑनलाइन कैसे आपने जॉब अप्लाई करनी है, कहाँ पे जाके अप्लाई करनी है, सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है, सारी चीज़ें। अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया। अब मेन जो दिक्कत आ रही है ना लोगों को, वो ये आ रही है कि यार हम ऑफ़र लेटर हमें आ रहा है, अब ये पता कैसे हमने करना है कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है? क्योंकि मुझे तकरीबन जब से मैंने वो लक्ज़मबर्ग की वीडियो बनाई है, कोई लोग गलत वेबसाइट्स पे भी अप्लाई करते हैं, जिन पे हमने बताया होता है और उस पे अप्लाई नहीं करते। वेबसाइट्स हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप हमेशा उसी पे अप्लाई किया करें, उससे हट के ना अप्लाई किया करें। फ़ेक वेबसाइट्स भी एग्ज़िस्ट करती हैं गूगल पे, ठीक है? था अब बहुत सारे तकरीबन जब से मैंने वो लग्जमबर्ग की वीडियो बनाई, लोगों ने गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई किया। अब कोई 20 से 25 या इससे ज़्यादा ही ऑफ़र लेटर मुझे रिसीव हुए कि सर जी ये हमें ऑफ़र लेटर मिला है, इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, 200 यूरो 300 यूरोज़ की, तो हमें दे देने चाहिए। और कुछ लोगों ने तो पे करके मुझे स्लिप भी भेज दी कि यार ये मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन स्टिल मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा। भाई देखें, मैंने आपको ऑफर लेटर को बेसिकली आज की वीडियो का हमारा पर्पस भी ये है कि मैं आपको ये जो है ना एक्सप्लेन आपके सामने दे सकूँ या आपको ये समझा सकूँ, डिटेल प्रोवाइड कर सकूँ कि ऑफर लेटर को वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। ठीक है, ये वीडियो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ऑफर लेटर आया, आपने सबसे पहले ऑफर लेटर का जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो फॉर्मेट है उसको चेक करना होता है कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, एक ऑफर लेटर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है यहाँ पे। अब इस तरह के बेशुमार ऑफर लेटर्स आए हुए हैं। अब ऑफर लेटर फेक कहाँ से पता चलता है कि एक ऑफर लेटर जिसको टोटली कंप्यूटर पे कस्टमाइज किया गया या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, मतलब वो एक पीडीएफ है, उसको टोटल एक अच्छे अल्फाज में इस तरह एक्यूरेटली उसको जो है ना वो फॉर्मेट उसका बनाया गया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। ये फेक ऑफर लेटर है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ओरिजिनल ऑफर लेटर। ये जर्मनी से हमारे एक क्लाइंट का ऑफर लेटर आया और ओरिजिनल है। ये हमारे बेसिकली बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, ये उनका ऑफर लेटर है। ये चीज़ें मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ कि हमने उनसे परमिशन नहीं ली कि हम आपका ऑफर लेटर दिखा दें, ठीक है? तो चूंकि हमने परमिशन नहीं ली तो इसलिए मैं चीज़ें यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ। लेकिन आपको जस्ट फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल ऑफर लेटर इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। ये जर्मनी से ऑफर लेटर आया है, ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ये ओरिजिनल है। दोबारा दिखाता हूँ, ये जो ऑफर लेटर चल रहा है ये फेक है, ठीक है? अब ये जो चल रहा है ये ओरिजिनल है, ठीक है जी। दोनों ऑफर लेटर आपने देख लिए। अब डिफरेंस क्या है इनमें कि ये फेक ऑफर लेटर आपको दिखाया ना, ये वाला ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इस तरह लगता है हर चीज़ ही कंप्यूटर पे कस्टमाइज की गई है, कुछ भी इसको स्कैन नहीं किया गया कि इसको कहीं से अटेस्टेड नहीं करवाया गया। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, आप जब ऑफर लेटर आपको मिलता है ना तो इस तरह नहीं होता कि कंपनी खुद ही एक ऑफर लेटर बना के साइन करके आपको कहती है ये लीजिए ऑफर लेटर है। वो ऑफर लेटर प्रॉपर अटेस्टेड होता है, वहाँ के ऑथोराइज जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अब इस चीज़ के रेलिवेंट वर्क वीज़ा के, उनसे ये वेरीफाई होता है, अटेस्टेड होता है, फिर आपको मिलता है, फिर उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि कंपनी ने सिर्फ एक पेज लिया उस पर लिख के नीचे साइन करके आपको कह दिया ये लीजिए ऑफर लेटर है। बाद जब वहाँ से अटेस्टेड होता है उसको फिर स्कैन किया जाता है स्कैनर के ऊपर, ना कि उसकी एक पीडीएफ बना के। पीडीएफ तो डेफिनेटली ओरिजिनल की भी बनती है, लेकिन एक पीडीएफ होती है जो मैंने ये फेक आपके सामने चल रही है। देखिए, ये एक सिंपल सी पीडीएफ है, उसके अंदर एक्यूरेटली हर चीज़ लिख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कहीं से स्कैन हुई है, पहली चीज़। दूसरा, उसका उसकी जो राइटिंग है ना वो देखे। तीसरी चीज़, जर्मनी इटली फ्रांस किसी भी यूरोपियन कंट्री जहाँ पे इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है, अगर आपको ऑफर लेटर वहाँ से आता है तो कभी भी आपको इंग्लिश में ऑफर लेटर नहीं आएगा। ये बात हमेशा याद रखें। यूरोप के किसी भी कंट्री से आपको जो ऑफर लेटर आता है, इवन के वर्क परमिट आता है, वो कभी भी इंग्लिश में आपको नहीं मिलता, वो उस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आपको आता है। ठीक है जी, एक ये भी को प्रो टिप दे रहा हूँ कि हमेशा उस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। कोई वर्क परमिट है, अप्रूवल लेटर है, ऑफर लेटर है, कुछ भी है। इसके अलावा वो स्कैन कॉपीज़ की सूरत में होता है, स्कैन पीडीएफ की प्रॉपर स्कैन होता है।
आप एक पीडीएफ बनाएं कंप्यूटर के ऊपर, एक को आप लिख के पेज पे बना के उसको स्कैनर पे स्कैन करें, दोनों में आप डिफरेंस देखें तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक, ऑफर लेटर आपको मिल गया, उसको वेरीफाई, एक तो मैंने कुछ ये टिप्स आपको बताएं, आप इनको यूज़ करें उसको वेरीफाई करने में। दूसरी चीज़, आप जिस कंपनी ने आपको भेजा है उस कंपनी को गूगल करें, गूगल में उस कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट पे क्लिक करें, देखें वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसकी नेटवर्थ क्या है, हर चीज़ देख के उसके बाद उस कंपनी की ईमेल उठाएं अबाउट या कॉन्टैक्ट अस में से, वहाँ से उठा के उनको अपना ऑफर लेटर या वर्क परमिट ईमेल करें, उनको पूछें कि ये आपने इशू किया है। अगर कंपनी के हाँ जी हमने इशू किया है तो समझ लें कि ओरिजिनल है और कंपनी पुरानी होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के नहीं भाई जी इससे इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो समझ लें वो फेक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप अपने होम कंट्री में जो एम्बेसी मौजूद है, जिससे फॉर एग्जांपल आपको जर्मनी से आया वर्क परमिट, तो आप क्या करेंगे या ऑफर लेटर, तो आप जर्मनी की एम्बेसी अपने होम कंट्री में गूगल पे सर्च करेंगे, उस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके उनका ईमेल उठाएंगे और उस ईमेल पे आप उनको फॉरवर्ड कर देंगे अपना जो ऑफर लेटर या वर्क परमिट है। उनको बोलेंगे कि क्या इसकी बेस पे मेरा वर्क वीज़ा लग जाएगा और ये अटेस्टेड है, आप इसको कंफर्म कर दें। ठीक है, और अगर इस आपको एम्बेसी की ईमेल नहीं मिल रही तो आप एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर, हर एम्बेसी का होता है, उनको कॉल कर लें, उनसे पूछें कि मुझे एक वर्क परमिट मिला है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, मुझे डाउट है, तो क्या मुझे आप ये क्लियर कर देंगे, तो वो आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये भी एक प्रोसेस होता है ऑफर लेटर को या वर्क परमिट को वेरीफाई करने का। मैंने आपको जर्मनी का ओरिजिनल वर्क परमिट दिखाया है, उसकी भी इस तरह के बहुत सारे ओरिजिनल वर्क परमिट्स हमारे पास आए हैं, मतलब ओरिजिनल भी आते हैं फेक भी आते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया इसलिए है, ये भी मैंने इनसे परमिशन नहीं ली, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं वीज़े आपको दिखाने शुरू कर दूँ, जी मेरे वीज़े लग रहे हैं, वर्क परमिट दिखाने शुरू कर दूँ। ज़रूरत ही नहीं है, जिसको करना है वो करता है, जिसको नहीं करना वो नहीं करता। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको वर्क परमिट दिखाया, वो भी उनकी परमिशन हमने ली नहीं, क्योंकि हम यूज़ करते नहीं है किसी की भी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उनसे बस पूछा भी नहीं है, बल्कि मैंने जस्ट ये यूज़ कर लिया, लेकिन इसको ब्लर कर दिया, और हमें उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ब्लर है। लेकिन इससे फ़ायदा आप लोगों का ये है कि आप लोग फ्रॉड से बच जाएंगे, आप लोग फेक लोगों से बच जाएंगे, अपने पैसे जो 300-300 यूरोज़, 500-500 यूरोज़ दे के आप डुबो लेते हैं, वो उससे बच जाएंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी ओरिजिनल एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफर लेटर वर्क परमिट भेजता है, उसकी कोई फीस नहीं आपसे मांगेगा। वो आपको ये कह सकता है कि भाई वीज़ा की जो फ़ीस है अपने एम्बेसी में जाके खुद पे कर लें, या फिर अपनी जो टिकट है वो आपने खुद पे कर लेनी है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे मुझे 200 यूरो दे दो, मुझे 300 यूरोज़ दे दो, मतलब इतनी लाखों करोड़ों कंपनी, मतलब यूरोज़ की कंपनी के मालिक आपसे 2-2 300-300 यूरोज़ लेंगे। तो ये मतलब समझा करें इन चीज़ों को, कि कभी भी कोई ओरिजिनल एम्प्लॉयर है वो 2-2 300-300 यूरोज़ की डिमांड नहीं करता, वो मैक्सिमम ये कहता है, बल्कि मोस्टली तो कहते हैं भाई टिकट भी हम दे देंगे। लेकिन मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई एम्प्लॉयर 100 में से एक ये भी कह सकता है कि आप टिकट खुद करवा लें, वीज़ा की फ़ीस खुद पे कर लें। टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को मैं समझाऊं, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना, वर्क वीज़ा लेना, ये जिस तरह हम प्रोसेस बताते हैं लोग खुद भी ट्राई करते हैं। जो लोग हमसे करवाते हैं उनको तो ऑफ़र लेटर वगैरह भी हम वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन जो लोग खुद करते हैं वो फिर परेशान होते हैं कि यार ऑफ़र लेटर आ गया, इसको वेरीफाई करवाना है। बाज़ औक़ात हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, हम उनको वेरीफाई नहीं जो है वो करके दे पाते, तो वो फिर अपने पैसे डुबो लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ, ताकि जो लोग हमसे नहीं कॉन्टैक्ट करना चाहते वो खुद अपना वर्क परमिट या ऑफ़र लेटर वेरीफाई कर सकें। अब ये सारा ऑनलाइन जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, वर्क वीज़ा कैसे लेना है, एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है, हर चीज़ पे डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। और डी कैटेगरी में आपको जॉब क्यों मिलेगी, वेटर, क्लीनर, ये सारी, तो आप इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो लाजमी देखें, उसके बाद ये देखें, तो इंशाल्लाह आप खुद अपना वर्क वीज़ा अरेंज कर सकेंगे। आई होप सो ये बेसिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।